स्टूडेंट्स, चोला डायनेस्टी रिसेंटली न्यूज के अंदर थी क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा राजेंद्र चोल के मेमोरी के अंदर ऑर्गेनाइज होने वाले आदि थिरुवाथिरई फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट है वो किया गया। तो जब भी कोई डायनेस्टी न्यूज के अंदर होती है तो हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डायनेस्टी का जो रूल है वो किस रीजन से हुआ करता था, कहाँ पे ये रूल किया करते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारी कंट्री के अंदर में काफ़ी सारी जो डायनेस्टीज हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। और जब भी आप एंशंट हिस्ट्री का जो लेटर पार्ट को रीड करते हो और मेडिवल हिस्ट्री से जो पहले का जो पार्ट है, तो उस दौरान में आप देखिए कि सदर्न इंडिया का कुछ डायनेस्टी हैं जिनके बारे में हर एक बुक के अंदर मेंशन किया गया है। ये सदर्न इंडिया का जो डायनेस्टीज है वो कौन सा है? एक डायनेस्टी है स्टूडेंट्स चोलाज हैं। चोला रूलर हुआ करते थे, अपने बिल्डिंग आर्किटेक्चर की वजह से इनको जाना करते थे। जो प्रेजेंट समय के अंदर में केरल का जो रीजन है वहाँ पे चेरा डायनेस्टी रूल किया करती थी, अपनी नेवल पावर के लिए इसको जाना करते थे और कुछ समय के लिए इनका जो रूल है वो रहेगा। फिर आप देखिए कि पांड्याज जो हैं, जो प्रेजेंट समय में तमिलनाडु का एरिया है वहाँ पे पांड्याज का भी रूल हुआ करता था। इनके बारे में भी, इनका जो आर्किटेक्चर है, इनका जो लिटरेचर है उसके बारे में काफ़ी कुछ मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें इन डायनेस्टीज का जो रीजन है उसके पर्सपेक्टिव से, तो हमारे यहाँ पे जो रिवर्स हैं, कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर, उसके सदर्न पार्ट से लेकर केप कैमोरिन का जो एरिया है, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर से लेकर इसके सदर्न पार्ट से लेकर केप कैमोरिन का जो एरिया है वहाँ तक इनका जो रूल है वो हुआ करता था। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, क्या यूपीएससी इस तरीके से रिवर्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछता है? तो यस स्टूडेंट, तुंगभद्रा रिवर के रिगार्डिंग में, क्या जो हम्पी नाम का जो सिटी है वो तुंगभद्रा रिवर के बैंक के ऊपर में सिचुएटेड है? ये यूपीएससी ने प्रीलिम्स के पेपर के अंदर सवाल पूछ लिया था। तो क्या उसी के बैंक के ऊपर में सिचुएटेड है? ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर में आप इसके बारे में बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन है, कौन पर्सन है जिनके द्वारा इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया? तो विजय आल्या नाम के जो पर्सन है 850 से लेकर 875 तक उनका रूल रहेगा। क्या नाम है स्टूडेंट्स पर्सन का? विजय आल्या उनका नाम है। विजय आल्या उनका नाम है। विजय आल्या के द्वारा इसको सेटअप कब किया जाता है? 850 से लेकर 875 तक का जो रूल है वो उनका टाइम पीरियड होता है। इनके द्वारा पल्लवाज को डिफीट किया जाता है। जो पल्लवा नाम का जो डायनेस्टी होता है, आप पल्लवाज के बारे में आप देखिए कि ममल्लापुरम को रीड करते हो, वहाँ पे काफ़ी सारा टेम्पल आर्किटेक्चर भी है। नरसिम्हा देवा नाम के उनके एक रूलर हुआ करते थे। तो जो पल्लवा हैं उनको ये डिफीट करते हैं, पल्लवाज को ये डिफीट करते हैं। और डिफीट करने के बाद में जो उनका द्वारा, तो तंजौर नाम का जो सिटी है उसको एज ए कैपिटल के रूप से सेटअप किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स तंजौर को ये सेटअप करेंगे एज ए कैपिटल के रूप से। तो स्टूडेंट्स इनके लेटर फेज के अंदर में इनके आप देखिए कि ग्रैंडसन आते हैं, परंतका नाम के पर्सन है जिनके द्वारा कुछ जो उनके नियर बाई जो डायनेस्टीज हुआ करती थी उनको वो डिफीट करते हैं। कभी कभी कुछ बुक्स के अंदर में जो परंतका फर्स्ट हैं उनको भी रियल फाउंडर है वो बताया गया है। किनको बताया गया है स्टूडेंट्स? परंतका। परंतका फर्स्ट नाम के जो रूलर हैं, परंतका फर्स्ट को आप देखिए कि मदुरई कोंडा के नाम से भी उनको जो टाइटल है वो दिया जाता है। कौन सा टाइटल दिया जाता है स्टूडेंट्स? मदुरई कोंडा। अब आपको ये पता होना चाहिए मदुरई कोंडा क्यों दिया गया होगा, क्योंकि मदुरई का जो रीजन है उसको आप देखिए कि इनके द्वारा जीत लिया गया होगा, अपने कंट्रोल के अंदर में सेटअप किया गया होगा। फिर अगर हम बात करें परंतका फर्स्ट के बाद में जो सक्सेसर्स हैं वो पावरफुल नहीं हुआ करते हैं। फिर एक ग्रेट रूलर आएंगे इनके इस डायनेस्टी के समय में। उन ग्रेट रूलर का जो नाम है वो है राजा राजा। ग्रेट रूलर का जो नाम है वो है राजा राजा चोल। राजा राजा चोल हैं। राजा राजा चोल का जो टाइम पीरियड है वो 984 से लेकर 1014 ईयर तक का इनका टाइम पीरियड हुआ करता है। अब स्टूडेंट्स इनके द्वारा जो चेराज नाम की जो डायनेस्टी है उनका नेवल पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। आप देखिए कि जो चेरा जो केरला के रीजन से रूल किया करते थे, उनका जो नेवल पावर है उसको इनके द्वारा डिस्ट्रॉय है वो कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोस्टल वाटर के ऊपर अपना कंट्रोल है वो ये सेटअप करते हैं। जो कोस्टल वाटर है
उसके ऊपर अपना जो कंट्रोल है वो ये सेटअप करेंगे। डेट मीन्स कि जो राजा राजा चोल हैं उनका आप देखिए कि नेवल पावर के ऊपर में डोमिनेंस है वो हुआ करता था, उनका डोमिनेंस कोस्टल पावर के ऊपर में, नेवल पावर के ऊपर हुआ करता था। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लेटर फेज के अंदर में इनके द्वारा एक टेम्पल आर्किटेक्चर भी किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक इनका रूल है और लंबे समय तक जब भी कोई किंग रूल किया करता था किसी ना किसी टेम्पल आर्किटेक्चर को वो पेट्रोनाइज है वो किया करते थे। तो राजा राजेश्वरा नाम का एक टेम्पल है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड टेम्पल है। टेम्पल का नाम क्या है स्टूडेंट्स? राजा राजेश्वरा टेम्पल है। राजा राजेश्वरा वो टेम्पल है जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और स्टूडेंट्स इस टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर में जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो अपनी मैक्सिमा के ऊपर पहुंचता है। टेम्पल आर्किटेक्चर किस स्टाइल के अंदर में इसको बनाया गया है? तो स्टूडेंट्स इसको जो बनाया गया है वो बनाया गया है द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। आप देखिए कि द्रविडियन स्टाइल के अंदर भी डिफरेंट स्कूल्स हैं, बट आपको यहाँ पे एग्जाम्पल ये पता होना चाहिए कि द्रविडियन स्टाइल का ही आर्किटेक्चर है। राजा राजेश्वरा टेम्पल जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और राजा राजा नाम के जो चोल रूलर हैं उनके द्वारा इसको बनाया गया। तंजौर के वहाँ पे ये सिचुएटेड है। सिचुएटेड कहाँ पे है? तंजौर के वहाँ पे है, जो इनका कैपिटल था, जो कि आप देखिए कि इनिशियली फेज के अंदर में विजयालय इसको कैपिटल के रूप से सेटअप करते हैं। फिर राजा राजा चोल के जो सन है वो ग्रेट रूलर के रूप से इस्टेब्लिश होते हैं जिनका नाम है राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट पावर के अंदर में आएंगे और राजेंद्र फर्स्ट का जो आप देखिए कि फर्स्ट एक्सपेंडिशन है, फर्स्ट जो उनके द्वारा नेवल एक्सपेडिशन कैरी आउट किया गया साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में, तो उसी का भी जो 1000 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। 1014 से लेकर 44 का जो टाइम पीरियड इनका होता था राजेंद्र चोल का। इनके द्वारा मैक्सिमम जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है जिसमें मलाया पेनिनसुला है, अंडमान एंड निकोबार का जो आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड्स हैं उनको कन्क्वेस्ट किया गया। अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स के कन्क्वेस्ट के बाद में आप देखिए कि जो मलाया का जो पेनिनसुला है, मलाया पेनिनसुला, वो भी इनके कंट्रोल के अंदर में इनके द्वारा सेटअप किया गया। डेट मीन्स ग्रेट रूलर हुआ करते थे, नेवल पावर इनके पास पे हुआ करती थी। अब ग्रेट रूलर हैं तो कोई ना कोई आर्किटेक्चर इनके द्वारा डेवलप किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इनके द्वारा जो आर्किटेक्चर डेवलप किया गया, जब ये चोला रूलर्स नॉर्दर्न पार्ट के लिए अपना मूवमेंट को कैरी आउट करते हैं, नॉर्दर्न पार्ट को भी कवर करते हैं, तो बताया करते हैं कि जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर का जो सदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट से लेकर इनका रूल हुआ करता था, उस समय के लिए वो रूल है। तो इनके द्वारा एक नया कैपिटल बनाया जाता है, वहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर को भी ये डेवलप करते हैं और उस टेम्पल का नाम दिया गया इनके द्वारा गंगईकोंडा। गंगईकोंडा चोलापुरम है। गंगईकोंडा चोलापुरम आप देखिए कि लिविंग एज ए इनका लिविंग आर्किटेक्चर के रूप से इसको यूनेस्को का जो कैटेगरी है, यूनेस्को का आप देखिए कि हमारा जो कल्चरल कैटेगरी है, अब तो 44 हमारे पास में साइट्स हैं, क्योंकि मराठाज का भी जो मिलिट्री लैंडस्केप है उसको इंक्लूड किया गया है। गंगईकोंडा चोलापुरम उसका पार्ट है। इनके द्वारा बृहदेश्वरा टेम्पल है उसको भी वहाँ पे स्टार्ट है, वो उसको भी उनके द्वारा जो कंस्ट्रक्ट है वो किया गया। बृहदेश्वरा टेम्पल है उसका भी उनके द्वारा जो कंस्ट्रक्शन है वो रहा था। अब ये बृहदेश्वरा टेम्पल, गंगईकोंडा चोलापुरम, इसी को अपना जो कैपिटल है उसके रूप से भी इनका जो सेटअप है वो रहा। एग्जाम के रिगार्डिंग में ये तो आप देखिए कि बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ। आपसे क्वेश्चन अब किस तरीके से पूछे जा सकते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो आप देखिए कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो किस तरीके से हुआ करता था, जो चोला जो रूलर्स हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कैसा हुआ करता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्लीट किंगडम है उसको डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर में डिवाइड किया गया था, जिस प्रोविंसेस को हम मंडलम के नाम से जाना करते थे। मंडलम है वो यहाँ पे प्रोविंसेस के रूप से सेटअप हुए थे, प्रोविंस जो हुआ करते थे, मंडलम वहाँ पे सेटअप किया गया। विलेज को आप देखिए कि बेसिक यूनिट के रूप से सेटअप किया गया, कि विलेज जो है वो विलेज एक बेसिक यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन का। विलेज बेसिक यूनिट है किसके रिगार्डिंग में? एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से। वहाँ पे विलेज का आप देखिए कि असेंबली भी बनाया गया, जिसको उर का नाम है वो दिया गया है। किसका नाम दिया गया है स्टूडेंट्स? उर का नाम दिया गया है। उर बेसिकली क्या है? एक टैक्स पेइंग जो रेजिडेंट है, जिन पर्सनस के द्वारा टैक्स पे किया जाता है, तो जो टैक्स पेइंग रेजिडेंट्स हैं
उनका एक असेंबली था, टैक्स पेइंग जो रेजिडेंट्स हैं उनका ये असेंबली है वो सेटअप हुआ था वहाँ पे। अब आपसे आप देखिए कि ये तो उर के बारे में हुआ, विलेज एक बेसिक यूनिट है, मंडलम वहाँ पे प्रोविंस हुआ करते थे। एक इंस्क्रिप्शन है जो वहाँ पे लोकल सभा के बारे में मेंशन करता है, उत्तरा मेरूर नाम का जो इंस्क्रिप्शन है। स्टूडेंट्स, इंस्क्रिप्शन का नाम क्या है? उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन है, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन है। जो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो चोलाज का जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो लोकल सभा के रिगार्डिंग में उनका जो मूवमेंट था कि लोकल जो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस हो पावर के रिगार्डिंग में, लोकल पर्सन्स के द्वारा डिसीजन लिए जाएं उनके गवर्नेंस के रिगार्डिंग में, तो लोकल सभा का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन है वो बताता है। क्या जो चोला एम्पायर है उसके समय लिटरेचर का क्या डेवलपमेंट हुआ, लिटरेचर और आर्ट का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ, उसके बारे में अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि लिटरेचर और आर्ट के दौरान में जो डेवलपमेंट है, एक तो आपको स्कल्पचर आर्किटेक्चर का जो डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। स्कल्पचर के अंदर में आप नटराज का जो आपने जो ब्रोंज स्टैचू है वो देखा होगा, नटराज का ब्रोंज स्टैचू आपने देखा होगा। तो आप देखिए कि जो ब्रोंज स्टैचू है वो चोलाज के समय ही अपने मैक्सिमा के ऊपर पहुंचता है। कंबन नाम के जो पर्सन है जिनके द्वारा अपना रामायण लिखा गया है, कंबन नाम के जो पर्सन है जिनका कंबन का रामायण उसको हम बोला करते हैं। आप देखिए कि रामायण हमारे यहाँ पे अलग अलग एरिया के अंदर में अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई है, तो कंबन का जो रामायण है वो इन्हीं के जो टाइम पीरियड के दौरान में उसका जो राइटिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स सिबाक सिंधामणि नाम के एक पर्सन है, उनके दौरान में तमिल लिटरेचर है वो भी अपने पीक के ऊपर पहुंचता है। सिबाक सिंधामणि है जिनके दौरान में तमिल लिटरेचर है वो अपने मैक्सिमा के ऊपर पहुंचता है। अभी आप देखिए कि पीएम सर वहाँ पे गए आदि थिरुवाथुरई फेस्टिवल के अंदर में जो पार्टिसिपेट किया गया, तो राजेंद्र चोल का जो मेमोरी है उसके अंदर में एक जो 1000 का जो कॉइन है वो भी इनके द्वारा इश्यू है वो किया गया है। तो जब भी कोई पर्सन ऐसे न्यूज़ में रहे और उनके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट इस तरीके से इनिशिएटिव्स को कैरी आउट करे तो मेंस के रिगार्डिंग में भी इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। मेंस के अंदर में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे जो चोला डायनेस्टी है उनका क्या इम्पोर्टेंस था। यहाँ पे फेस्टिवल को एक बार हम देख लेते हैं, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तिरुवातिरई फेस्टिवल है जो किसकी मेमोरी में ऑर्गेनाइज होता है, राजेंद्र चोल, चोला डायनेस्टी के, और 1000 के अभी ईयर्स कंप्लीट हुए हैं जो उनके द्वारा साउथ ईस्ट एशिया का जो एक्सपीडिशन है, साउथ ईस्ट एशिया को अपने कंक्वेस्ट किया गया था, अपने कंट्रोल के अंदर में सेटअप किया गया था। तो ये कम्प्लीटली आप देखिए कि चोला डायनेस्टी के बारे में था। मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या सवाल हो सकता है, एक तो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में सवाल ये हो सकता है कि अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें तो कैसे हम चोला डायनेस्टी के जो डेवलपमेंट हैं, चोला डायनेस्टी के डिफरेंट प्रोसेस हैं उनको यूज कर सकते हैं। लर्निंग लेसन क्या है हमारे लिए प्रेजेंट कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग में, तो फर्स्ट लर्निंग लेसन है वो है बिल्डिंग टेक्निक। फर्स्ट जो लर्निंग लेसन है वो क्या है स्टूडेंट्स, कि बिल्डिंग का जो टेक्निक्स वहाँ पे हुआ करती थी। आप देखिए कि जो गंगईकोंडा चोलापुरम है वहाँ पे जो कावेरी रिवर है वो फ्लो करती है, बृहदेश्वरा टेम्पल वहाँ से रिवर का फ्लो है, रिवर का जो फ्लड प्लेन एरिया है वहाँ पे वो सिचुएटेड है। सिस्मिक एक्टिविटी भी हुआ है, आप देखिए कि अर्थक्वेक भी समय के साथ में इंक्रीज हुए हैं। तो इस तरीके का बिल्डिंग आर्किटेक्चर जो 1000 ईयर्स तक कम्प्लीटली स्टैंडिंग सिचुएशन के अंदर में है, डेट मीन्स कि उन लोगों को मोर अवेयर थे, मोर एडवांस उनका बिल्डिंग आर्किटेक्चर है वो हुआ करता था। तो सिस्मिक रेजिलियंट उनका जिस तरीके से बिल्डिंग है, उनका जो बिल्डिंग है वो किस तरीके से है, सिस्मिक रेजिलियंस, सिस्मिक रेजिलियंस। सेकंड हमारे लिए लर्निंग लेसन ये है, अभी हमने उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन के बारे में रीड किया, तो आप देखिए कि अभी हमने जो इंस्क्रिप्शन के बारे में रीड किया है वो डेमोक्रेटिक बॉडीज़ के बारे में बताता है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में बताता है। अभी हमारी कंट्री के अंदर में 30 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 30 ईयर्स किसको कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, कि हमारे यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो दिया गया था 73rd एंड 74th के थ्रू अर्बन लोकल बॉडीज
बट उसके बाद में भी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका प्रॉपर फंक्शनिंग है, उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो हुआ करते हैं कि फंड फंक्शन और फंक्शनरीज के कंटिन्यूस यहाँ पे प्रॉपर जो डिसफंक्शनलिटी है, फंक्शनिंग नहीं है, प्रॉपर इलेक्शंस नहीं होते हैं। वहाँ पे आप देखिए कि उर नाम का एक लोकल असेंबली था। सोशल ऑडिट भी काफ़ी बार न्यूज़ में होता है कि सोशल ऑडिट का भी कॉन्सेप्ट लाया जाए, लोकल जो गवर्नेंस को मोर अकाउंटेबल वे में कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में। तो वैसे ही वहाँ के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एक लर्निंग लेसन है हमारे लिए कि हमको भी ऐसे ही इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाएं जो वहाँ पे एक रोल है वो प्ले करे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या लोकल गवर्नेंस के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन चोला डायनेस्टी के बारे में। मेंस और प्रीलिम्स के आपको कंबाइंड मैनर के अंदर ही कोई भी न्यूज़ है उसको रीड करना है, जिससे कि वहाँ से आप मैक्सिमम जो गेन है वो कर सको। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।